वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजबोयनॉट डेली की तरह बैंक निफ्टी का और निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। कल निफ्टी 50 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। कल निफ्टी 50 का मंथली एक्सपायरी है, मंथली क्लोजिंग कल आ जाएगा। ठीक है, वीकली एनालिसिस मैंने दिया था तो उस टाइम बोला था बुलिश टू थोड़ा सा वोलेटाइल होगा। तो इस वीक में मैंने आपके साथ जितने भी ट्रेड शेयर किए टिल नाउ, आज का ट्रेड भी 52,000 से हमने कॉल उठाया था। थोड़ा सा कॉल में ऊपर नीचे हुआ, लेकिन वो कॉल मैंने 350 380 पे बुक किया। मैंने पहली बार लाइव में एवरेज करने के लिए बोला, तो ये कॉन्फिडेंस होता है, ये एक्सपीरियंस होता है। तो आज का हमारा दिन बहुत बेहतरीन गया, बहुत अच्छा गया। आपका दिन कैसा गया ये मुझे कमेंट्स करके बताना। और लॉस में अगर आप हो तो उसका कारण आपकी स्ट्रेटजी तो नहीं है, या फिर आपका माइंडसेट तो नहीं है, या फिर ओवर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हो आप। अगर ये सब है तो भाई फ्री में मैंने साइकोलॉजी के लिए वीडियो डाल दिया है, माइंड सेट हो जाएगा। स्ट्रैटेजी फ्री में मैंने डाल दिया है, विदाउट इंडिकेटर वाली स्ट्रैटेजी। जाके एक बार चेक तो कर लीजिए। कल का एनालिसिस नहीं देखा होगा तो मैंने क्या बोला था कि 15 मिनट के कैंडल का हाई और लो मार्क कर देना, लो के नीचे टूटेगा तो ही मैं शॉर्ट करूंगा। आज का 1 घंटे का मेरा, सिर्फ 1 घंटे का आप अगर लाइव देखोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा 52,000 के नीचे ही मैं शॉर्ट करूंगा। जब तक 52,000 के ऊपर है तो मैं कॉल बाय करूंगा, पुट शॉर्ट करूंगा, चाहे मेरा एसएल लग जाए। ये मेरा एटीट्यूड था। कैसे आया? प्रैक्टिस से आया, ऑब्जर्वेशन से आया। बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादातर ट्रेड नहीं करता, लेकिन जब करता हो तो बैंक निफ्टी से भी मैं टारगेट लेके निकलता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको नो लॉस नो प्रॉफिट में क्यों बुक करवाया, कैसे कैसे मार्केट में सिचुएशन आए, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कशन करेंगे। चलिए तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी 50 का मंथली क्लोजिंग आ जाएगा, उसका एक्सपायरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। तो यहाँ पे हम आते हैं निफ्टी 50 में, और इसका भी ड्राइंग पूरा का पूरा रिमूव कर दे। आज हमने क्या किया यह सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि आज हमने क्या किया। यहाँ पे देख लेना गाइस, सिंपल है, न्यूट्रल। कल भी मैंने एनालिसिस में यही बोला था, बाय ऑन डीप है मार्केट, डीप में बाय करना है। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, आपने यहाँ पे सेल किया, अगेन यहाँ पे मार्केट आ जाता है तो यहाँ पे आपका जो आपने जिस दिन सेल किया, मान लेता हूँ मैं अपने मंडे को सेल किया, 2 ही दिन हो गए। मंडे में आपने एक आधी स्ट्राइक प्राइस 100 रुपये के आसपास सेल किया है, तो आज बुधवार है, वेंसडे, तो ये कितने पे रह जाएगा? 80 के आसपास, 65 to 80 के जोन में रहेगा। तो इनका एसएल लगना यहाँ पे मुमकिन नहीं है। तो इनका अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे चल रहा होगा? यहाँ पे सेल किया है इन्होंने, यहाँ पे सेल किया है, तो यहाँ पे सेल किया है। तो आपको समझना पड़ेगा कि 24,300 से लेके 24,400 ये सेलर का स्टॉप लॉस है। किसका स्टॉप लॉस है? सेलर का स्टॉप लॉस है। तो ये इतने जल्दी तो अपसाइड लेके नहीं जाएंगे। बाकी आपने यहाँ पे सेल किया है, हाँ, मंडे के दिन, मान लेते हैं ट्यूसडे के दिन आपने और क्वांटिटी स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे सेल किया है, यहाँ पे सेल किया है, यहाँ पे सेल किया है। तो अभी ये लोग सिर्फ थीटा के कारण 40-50 पॉइंट प्रॉफिट में होंगे ओटीएम में, एटीएम में 50-60 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट में होंगे। आईटीएम अगर इन्होंने सेल किया है 100 रुपये, 120 रुपये के आसपास, ये पर लेग सेलर लोग क्या होंगे? प्रॉफिट में होंगे। तो कल अगर मार्केट में बड़े बड़े विक्स लगते हैं, जैसे आज बैंक निफ्टी में लगे हैं, बैंक निफ्टी में बहुत बड़े विक्स लगे ना, तो यहाँ से डायरेक्टली ये 100-150 पॉइंट का मोमेंटम आ गया। इसीलिए मैं सी बाय ही दे रहा था कि मुझे पता है कि ये किस तरीके से सेंटिमेंट खेल रहे हैं और ये किस तरीके से इन्होंने ये रेंज क्रिएट की है। ये जहाज है, शिप, और इस शिप में ऑप्शन बायर डूबेंगे। ये क्या है? डूबेंगे। ये क्या है? टाइटैनिक है, टाइटैनिक फॉर ऑप्शन बायर।
अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो स्ट्रेटजी होके भी कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो कल क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 दिन से ओपनिंग पे ही खेल चालू है। 350 के ऊपर मतलब 400 के आसपास अगर ओपन हो जाए, शॉर्ट नहीं करना है, 500 की ले जाएगा, ठीक है। 400 के ऊपर 500 की ले जाएगा। बाद में ये 150 के नीचे मतलब 24,100 के नीचे अगर ये ओपन हो जाता है तो लॉन्ग नहीं करना है, सपोर्ट टूट गया है, ये डायरेक्टली ये 24,000 तक जाएगा। समझ गए? 2 पॉइंट आपने समझाए, आप समझ गए। अभी तीसरा पॉइंट है, आज के जैसा ये बीच में ही कहीं पे ओपन हो जाता है, यहाँ पे 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 24,150 से लेके 24,250, तो आप यहाँ से छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे 24,150 से यहाँ पे कहीं पे ओपन हो गया तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग कर सकते हो, ये टारगेट मिलेगा। जैसे कि मैंने आज यहाँ पे ही लॉन्ग बोला था आपको, तो ये टारगेट मिला, ठीक है। यहीं पे मैंने आपको क्या बोला था, लॉन्ग, तो ये टारगेट मिला। मान लेते हैं यहाँ पे ओपन हो गया, ये टारगेट आपको मिला। मान लेते हैं यहाँ पे ओपन हो गया, ये टारगेट आपको मिल गया। सेम यहाँ पे ओपन हो गया, ये टारगेट मिलेगा। यहाँ पे ओपन हो गया, ये टारगेट मिलेगा, यहाँ तक, ठीक है। तो 24,400 के ऊपर ही आपको लॉन्ग करना है, जिसका टारगेट रहेगा 24,500। 24,150 के बिलो ही आपको शॉर्ट करना है, जिसका टारगेट रहेगा 24,000। इसके बीच में क्या करना है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो आते हैं निफ्टी बैंक के इंडेक्स में, और निफ्टी बैंक का इंडेक्स आज बहुत नीचे चला गया। तो इंडिया विक्स का भी डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, कोई बात नहीं उसमें। और ये पोल एंड फ्लैग, ये तो पैटर्न के अंदर पैटर्न था। यहाँ पे थोड़ा सा है ना वाइडर रेंज बना दिया इसने। कल का भी डिस्कशन मेरा यही था, 52,600 के ऊपर अगर ओपन हो जाता है, 52,600 के ऊपर, तो शॉर्ट नहीं करना है, हाँ, लॉन्ग ही करना है। वहाँ से डायरेक्टली आप लोग 52,900 से लेके 53,000 तक का आपको टारगेट दे सकता है। ये फर्स्ट, अगर गैप अप ओपन हुआ तो। गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या करना है सर? मान लेते हैं कि गैप डाउन ओपन हो गया, क्या गैप डाउन, अगर ये गैप डाउन होना है तो 1% के आसपास का होना पड़ेगा, 51,800 के नीचे। यहाँ पे अगर ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा ऊपर आएगा, मान लेता हूँ मैं कि 51,600 के आसपास गैप डाउन हुआ, थोड़ा सा ऊपर आएगा, 51,800 का रेजिस्टेंस लेगा, 15-20 मिनट ऊपर आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, देन शॉर्ट कर लेना, 51,500 का आपको टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट है। अभी इस रेंज के अंदर अगर ओपन हो गया तो क्या करना है, अपसाइड में ओपन हो रहा है, नीचे आ रहा है, डाउन, आज बीच में फ्लैट ओपनिंग दी, ये आज के 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो है आपके, ये 15 मिनट की कैंडल का हाई है, ये लो है, इसके नीचे कभी गया ही नहीं। मेरा स्ट्रैटेजी सिंपल है, 15 मिनट की कैंडल का मैं हाई मार्क कर लेता हूँ, लो मार्क कर लेता हूँ। ऐसा अगर रेंज में मार्केट रहा, हाई के ऊपर गया तो एक छोटा सा टारगेट, लो के नीचे गया तो एक छोटा सा टारगेट, ये रेंज में है ना गाइस, इसलिए। हाँ, फिर भी मैंने यहाँ पे आने के बाद आपको बुक ही बोला कि फ्रेश लॉन्ग नहीं कर सकते, वो तो लास्ट में हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी है 52,300 की क्लोजिंग, 300 के ऊपर अगर रहा 350 तो 52,400, देन 52,500, 600 के 52,600 के ऊपर ही 53,000 का टारगेट मिलेगा। 52,300 के ऊपर 350 के ऊपर 52,550 का आपके पास 250-200 पॉइंट का एक टारगेट मिल जाएगा, स्मॉल सॉरी, मान लेता हूं मैं 52,200 के नीचे अगर मिलता है तो आपको फर्स्ट टारगेट 52,000 तक का मिलेगा, 52,000 के नीचे 51,800, फिर 51,800 के नीचे 51,500 आपको एक बिग टारगेट मिल सकता है, ठीक है। ये तो था निफ्टी और बैंक निफ्टी का। ऑप्शन चेन भी देखने वाले हैं हम, तो वहाँ पे भी देख लेते हैं। देख लेना, आज पूरा जब मार्केट ऊपर, ये परसों का है, ऊपर से नीचे आया,
जैसा ये बैंक निफ्टी में मैंने निफ्टी 50 में मैंने आपको एक शिप बना के दिखाया था ना, सेम वैसा ही है। शिप बोलो या फिर कप बोलो, कुछ भी बोल सकते हो आप, जो आपको बोलना है, सेम वैसा ही। ये नीचे है ऊपर का है। ये 1800 के ऊपर अगर रहेगा तो मैंने कहा, क्या कहा था आपको, 1820 का टारगेट देगा। अभी 1820 के ऊपर रहेगा ना तो 1850 का टारगेट देगा। ये शॉर्ट में नहीं है, ठीक है, बाय एंड डिप में है और सेलर के हाथ में है, दोनों तरफ घुमा रहे हैं। अभी रेजिस्टेंस के आसपास बंद है तो 1810 के आसपास आ जाएगा तो ये फिर से ऊपर जा सकता है। ICICI बैंक तो आपको तो पता ही है गाइस कि आप मेरे अगर रेगुलर व्यूअर है तो ये क्या है, साइडवेज में 1315 के ऊपर 1350, 1290 के नीचे 1250। देन आते हैं एक्सिस में गाइस, और एक्सिस को चेकआउट करते हैं कि ये एक्सिस भी साइडवेज है। इसलिए आपका बैंक निफ्टी स्टक हो चुका है। यहाँ पे देख लेना, एक्सिस भी साइडवेज है। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है। 1160 के ऊपर 1200 जा सकता है, 1140 के नीचे 1100 आ सकता है एक्सिस। देन आते हैं आपके, ये क्या हो गया भाई, देन आते हैं आपके कोटक में। आज मुझे लग रहा था कि ये HDFC के साथ कोटक को भगाएंगे, लेकिन अकेले HDFC को भगाने के बाद इन्होंने SBI को भगाया और इनका काम अच्छा हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से ही करते हैं ये। देन 1810 के ऊपर ही अब कोटक ऊपर जाएगा। अपसाइड में थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है। 1770 के नीचे नीचे आ सकता है। देन निफ्टी 50 के मेजर स्टॉक में आते हैं, तब तक मैं इसको ओपन करके रखता हूँ, तब तक ये गोल गोल घूमता रहेगा। रिलायंस परफेक्टली साइडवेज है, 1305 के ऊपर 1325, देन 1350। अभी छोटा स्टॉक हो गया है, स्प्लिट हो चुका है, तो ये इसमें क्या है, अभी थोड़ा से छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे। पहले ये 3000 का स्टॉक था तो इसमें 40-50 रुपये का मोमेंटम आता था। अभी क्या है, ये स्टॉक छोटा बन गया है तो इसमें 20-20, 25-25 रुपये के मोमेंटम आ जाएंगे, ठीक है। 1300 किसके ऊपर, 5-6, 1310 पकड़ लो, 1310 के ऊपर 1325 का टारगेट आएगा। 1280 के नीचे 1250 का टारगेट आएगा। देन आते हैं आपके TCS में। पता नहीं यार ये कैमरे को क्या हो गया, कुछ तो अलग ही दिख रहा है शायद कैमरा पे, ये भी ठीक है, मैं बाद में कर लूँगा। 4320 के नीचे 4000 तक का ही एक 20 रुपये का टारगेट है। 4380 के ऊपर 4400 का 20 रुपये का ही टारगेट है। जिस साइड टूटेगा उस साइड 20-20 रुपये का टारगेट है। इन्फी में 1950 के ऊपर 2000 का टारगेट है। 1950 के नीचे 1900 तक आ सकता है साइडवेज में। देन सेम सभी स्टॉक वैसे तो साइडवेज में है। 2500 के ऊपर 2550 और 2450 के नीचे ही 2400 आ सकता है, बीच में है, साइडवेज है। अब यहाँ पे देख लेना, ये साइडवेज, ये साइडवेज, ये साइडवेज, ये साइडवेज। तो कभी इसको भगा के स्पाइक लगाएंगे, कभी इसको गिरा के डाउन साइड स्पाइक लगाएंगे, तो इसमें किसको भगा रहे ये समझ में नहीं आता है, इसलिए रिस्क ज़्यादा होता है ऑप्शन बाइंग में। तो सबसे पहले आते हैं टोटल ऑप्शन चेन डेटा चेक कर लेते हैं हम। 60,56,000, 62,67,000, ऑलमोस्ट आप पकड़ लेना। हाँ, 2-2.5 लाख का ही बुलिश साइड का डेटा है। बाकी सब हर स्ट्राइक प्राइस पे, यहाँ पे मेजर स्ट्राइक प्राइस पे कॉल भी राइटिंग होगा और पुट भी राइटिंग होगा, यहाँ पे देख लेना। और ये नीचे आने के बाद निकल रहे हैं ना, इसलिए ये मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इसको समझ के ही मैंने आपको कॉल दिया था, ठीक है। 22,200, 22,400 पे फंस गए लोग, तो ये निकल रहे 22,300, सॉरी 24,300 का एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस आ रहा है। इसलिए ये आज 300 से नीचे आया है। 300 के बाद ये 350, देन 400 का भी एक है। मतलब यहाँ पे पूरे के पूरे 600 से लेके 24,000 तक हर स्ट्राइक प्राइस पे राइटिंग है। और यहाँ पे 24,250, 24,300 से यहाँ पे देख लेना, 24,300 से यहाँ पे 24,100 तक पूरी राइटिंग है हर स्ट्राइक प्राइस पे। तो ये इसको बोलते हैं हेज मार्केट। अभी तो मोमेंटम मिल रहा है, एक दिन ऐसा रहेगा कि मोमेंटम भी नहीं मिलेगा। तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं, नज़दीक है, ऐसा भी आ जाएगा, ठीक है।
आज हमने क्या किया ये देख लेते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैंने पहले वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए डाला 9:27 पे। देन 9:32 पे मैंने कुछ कैलकुलेशन किए और ये 8 लोगों ने शेयर भी किया है, ठीक है। तो 390 से 400 में तो मुझे लग रहा था थोड़ा सा डाउट कि इसका 350 के आसपास बाइंग होना चाहिए, लेकिन लगा कि एक बार के लिए 450 पास हो जाके नीचे आ जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, 52,400 का पुट अगर 380 के या फिर 380 से लेके 400 के ऊपर रहेगा, हाँ, 5 मिनट ट्रेड करेगा तो ही बैंक निफ्टी में फॉल आएगा, वरना साइडवेज टू बुलिश मान लेना। अभी यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, वरना साइडवेज टू बुलिश मान लेना। अभी मुझे ये दिख रहा है तो मैं पी क्यों बाय करूँ भाई, मुझे ये बताओ आप कि मैं पी क्यों बाय करूँ। मैंने खुद लिखा है यार, मुझे बताओ यार। 9:33 पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि साइडवेज टू बुलिश रहेगा, तो नीचे आने के बाद मैं कॉल बाय करूँगा ना, या फिर नीचे आने के बाद मैं पी सेल करूँगा ना। सिंपल सी बात है यार। तो मैंने क्या लिखा था आपको, एंट्री यहाँ पे दिया था 390 से 400 में। अभी ये थोड़ा सा आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था तो थोड़ा सा प्रीमियम कैलकुलेशन में क्या हुआ है, ऊपर नीचे हुआ। और ये 10-15 मिनट भी अगर टाइम पास कर लेगा तो ये इन द मनी में 100 पॉइंट ऊपर जाएगा मार्केट, तो ये 50 पॉइंट भागेगा। 0.5 का डेल्टा होता है इसका, 0.5 का डेल्टा होता है। मान लेते हैं कि 100 पॉइंट ऊपर गया तो ये 0.5 के डेल्टा की वजह से 50 पॉइंट ऊपर जाएगा। 100 पॉइंट नीचे गया तो ये थीटा प्लस डेल्टा मतलब ये 80 पॉइंट नीचे जाएगा। तो इस तरीके से होता है ये। चलो, एंट्री मैंने एक्टिवेट हो गई, ऐसा बोला मैंने आपको 9:35 पे। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया। नीचे आने के बाद है ना, मैंने यहाँ पे चार्ट डाला आपको कि फ्रेश शॉर्ट अगर होगा मैं करूँगा तो वो लेवल रहेगा मेरे लिए 52,000 के नीचे। मैंने पहली बार यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करने के लिए बोला, इसी टाइम पे एवरेज कर लेना, जाके वीडियो चेकआउट कर ले सकते हो। 1-1.5 घंटे का लाइव। पहले ये कॉल देने के बाद एक 5-10 मिनट मैंने कुछ बोला नहीं, मैं कैलकुलेशन कहाँ पे गलत होगा ये चेक कर रहा था। मुझे लगा कि कुछ गलत नहीं हुआ तो 52,000 का मैं स्पॉट पे ऐसे लगा देता हूँ और बैठ जाता हूँ मैं आराम से। और मैं बैठ गया तो मुझे अच्छा प्रॉफिट हो गया। आप नहीं बैठे, आप निकल गए, टेलीग्राम ग्रुप से भी निकल गए कुछ लोग। चलो छोड़ देते, निकलने वाले का कुछ नहीं होता है। देन यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो भी बेचारा क्या कर लेगा। 10:02 पे मैंने क्या बोला, एग्जिट कर दो। अरे पता ही नहीं मार्केट कैसे चलता है, और वो आया है क्या करने, ऑप्शन बाय करने। तो वह ऐसे कैसे प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ, मैंने यहाँ पे टैग किया और यहाँ पे बोल दिया कि भाई एग्जिट कर लो। और जब मैंने एग्जिट कर दो बोला, वहाँ पे 10:02 हो रहा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे उस टाइम में 433 पे गया था और हमारा 390 टू 400 का बाइंग था। 20 पॉइंट प्रॉफिट में ही निकलवा दिया। फिर भी मैंने क्या बोला, नो लॉस नो प्रॉफिट में निकाल दो गाइस, बाइंग प्राइस पे निकल जाओ 10:04 पे। अभी यहाँ पे आप मुझे 10 बार पूछोगे कॉल करके, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कि सर क्या करो क्या करो क्या करो क्या करो। जो करना है कर लो ना भाई, मार्केट साइडवेज है। देन अगेन 391 एग्जिट बोल दिया मैंने 10:20 पे। एंट्री कब लिए थे हमने, 9:35 पे। 10:20 पे 300 का जो 350 पे आया था, 400 पे हमने लिया था। अगेन 400 पे आया 391, राइट डॉट बाइंग प्राइस पे मैंने एग्जिट बोल दिया। कहाँ ऐसे लगा आपका, मुझे पता था कि मार्केट ऊपर जाएगा। आगे आगे देखो होता ही क्या, आया 52,000 के नीचे कभी आया है मार्केट। तो कैसे आप पुट बाय कर सकते हो यार। बस यहाँ पे टाइम पास कर रहा था और मैं समझा रहा था। यहाँ पे देख लेना, आया। अरे आया क्या, नहीं आया ना। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, नॉलेज नहीं, तो आपको नॉलेज ग्रो करना पड़ेगा, उसके बाद भी ट्रेडिंग करना पड़ेगा ऑप्शन में। 20 लॉट, 50 लॉट, 100 लॉट, 200 लॉट लोगे अगर, तो आपको तो डर लगेगा। फर्स्ट लो, हायर लो, लो लो हो रहा है।
अपसाइड ही चला गया। अभी लास्ट में अगर आप देखोगे 381 पे ये जा रहा था, तो मैंने बोला कि भाई 420 के ऊपर ही ऊपर जाएगा पुट। मैंने यहाँ पे भी बाय किया, मैंने यहाँ पे भी बाय किया, इसमें स्कैल्प करता रहा करता रहा करता रहा। जैसे ही गया ये तो 600 650 के आसपास चला गया। ठीक है, यहाँ पे देख लेना साइडवेज, और ये टाइम देख लेना यहाँ पे 10:40 अभी वहाँ पे ऊपर में टाइम देख लो आप। ये इंडेक्स के लॉट साइज डाले चाहे तो देख सकते हो, 300 से 400 बार बार। कितनी बार? एक बार, ठीक है, ये तो हमने बाइंग प्राइस पे निकल गए मान लेते। दूसरी बार आया भाई 400 300 से, तीसरी बार आया भाई 300 से 400 100 पॉइंट, 2 बार 100 पॉइंट 200 पॉइंट होते हैं। एक बार, 2 बार 200 पॉइंट। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आप पछताओगे। लिख के भी डाला, ये इसका स्ट्राइक प्राइस नहीं दिख रहा था ना, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो ये जरोदा में थोड़ी देर के लिए नहीं दिख रहा था, क्या हुआ था पता नहीं। तो इसलिए मैंने लिख के डाला। मैंने स्पॉट का चार्ट डाला कि जा सकता है ऊपर 52,200 के ऊपर। फिर आया यहाँ पे देख लेना 650। बस 10 मिनट में काम खत्म। टाटा बाय बाय राम राम मार्केट। बस कुछ नहीं, टाटा बाय बाय राम राम, जय श्री राम, जय हो गंगा मैया की। बस 12 बजे मुझे मिल गया। और मैंने लाइव मार्केट में ये बताया था, मार्केट नीचे आ रहा है तो डायरेक्टली फॉल नहीं हो सकता, ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। तो मुझे बाइंग प्राइस पे निकलने का मौका मिलेगा तो मैं निकलूंगा। निकल गया मैं, बाइंग प्राइस पे भी निकल गया, 2 स्कैल्प भी किए। 650 पे, 400 पे भी आपने लिया होगा तो 600, मतलब आज यही इतना ही ट्रेड था, इससे ज्यादा कोई ट्रेड था ही नहीं आज मार्केट में। ठीक है, 570 यहाँ पे भी देख लेना मैंने क्या टैग किया। फिर 390 से 400 में लिया हुआ चीज अभी आपको कितने में दिख रहा है गाइस? 570, 670 का इसका हाई है गाइस। 10 मिनट में 5 मिनट में प्रॉफिट करना है ना, तो दुनिया में आपको 5 मिनट के अंदर कोई प्रॉफिट करवा के नहीं दे सकता। क्या लोगे, क्या बेचोगे? देन यहाँ पे देख लेना 12:01 में मैंने बुक करने के बाद 5 लोगों ने शेयर भी किया यहाँ पे। क्या बोला? बुल पावर एंड। क्या बोला मैंने? बुल पावर एंड है। एंड का मतलब क्या होता है? बुल पावर खत्म हो चुका है, फ्रेश लॉन्ग नहीं कर सकते, फ्रेश बाय नहीं कर सकते। आप कॉल बुक कर लो, एग्जिट कर लो। आपके यहाँ पे भी मैंने पैसे बचाए। कुछ लोग यहाँ पे कॉल बाय दे रहे होंगे और कॉल बाय किया भी होगा कुछ लोगों ने। क्या हुआ? मार्केट तो नीचे है ना। कितने बजे बोल रहा हूं मैं? 12:30 पे बोल रहा हूं। 3:30 पे देखोगे तो कभी 12:01 के बाद मार्केट कभी ऊपर गया ही नहीं गाइस। जैसे यहाँ पे 52,000 पे क्या था मार्केट? सपोर्ट पे था ना, तो 52,400 के आसपास रेजिस्टेंस पे था मार्केट। तो रेजिस्टेंस पे सी बाय करोगे क्या आप? तो आपसे बेकार ट्रेडर कोई हो ही नहीं सकता। क्या बोला था यहाँ पे? 12:31 पे, 12:31 पे मार्केट में कोई कैंडल नहीं बनाए, तो मैंने क्या बोला? ऊपर जाना है इसको तो नीचे आ जाएगा। कहाँ पे? 280 से 300 के जोन में। फिर पैटर्न बना, ये तो उस टाइम ब्रेकआउट दे रहा था, तो इसको क्यों नहीं बनाया मैंने कि इस तरीके से नीचे आ जाएगा बोल के? भाई इसको ही क्यों बनाया? इसका एंड था। और क्या लिखा था मैंने? बैंक निफ्टी का देख लेना। ठीक, लुक हियर 12:40 पे, 12:40 का चार्ट तो देखोगे ना आप। ये तो कुछ फीडबैक मैंने डाल दिए हैं, यहाँ पे देख लेना। यहाँ पे भी अगर आप बुक नहीं करोगे तो क्या होगा? बुक तो करना पड़ेगा ना गाइस। देख लेना ये चार्ट कितने बजे का है।
1:05 तक का मार्केट पूरा का पूरा स्टक। फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, नेक लाइन 52,350 और 300 के नीचे मिला ना। हीरो जीरो भी मैंने दिया, बुक भी करवा के लिया। देख लेना। 66 पे मैंने मेरे लाइव पे दिया था 100, बस बहुत हो गया ना। 122 था। 60 पे ली वाली चीज 120 पे जाती है तो पैसा 2 गुना होता है। कितने गुना? 2 गुना। तो हीरो जीरो में भी हमने 2 गुना किया। देख लेना आप। कुछ समझोगे तो पैसे बना पाओगे, सीखोगे तो पैसे बना पाओगे, वरना इस चैनल से उस चैनल, उस चैनल से इस चैनल, आप सिर्फ भागते रहोगे, लोग भगाते रहेंगे और कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ऑप्शन बाइंग छोड़ो 5-6 महीने के लिए। ऑब्जर्व करो, एक सिंगल लॉट लो, काम करो, वरना स्टॉक में काम करो। ठीक है? मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया होगा, बुरा लगा तो खुद को कोसना, मुझे नहीं। ठीक है? जो सच है वो बोला है। रिस्क कम रखिए, रिवॉर्ड ज़्यादा रखिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। ये वीडियो और सब वीडियो, आने वाले वीडियो, पिछले वीडियो, सब एजुकेशनल पर्पज है।